महर्षि दयानंद सरस्वती जी विशेष बल देते हैं, सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। प्रथम नियम आधारित है सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। सत्य विद्या और पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, पद जमा अर्थ, जिस पद का कोई अर्थ निकलता हो उनका नाम पदार्थ होता है। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है पदार्थ जिसका कोई ना कोई नाम नहीं है, अर्थात सभी के नाम होते हैं। तो वे नाम भी हमें वेद से ही मालूम होते हैं, क्योंकि वेद ज्ञान से पहले शब्द बोलने के लिए ही नहीं थे। सारे शब्द सब भाषांतरों में केवल और केवल वेद ही सबका मूल स्रोत है, और संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। सबका आधार वेद। अब हम इसको कुछ विषय जान पाए हैं, कुछ आगे जानने का प्रयास करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो नियम दिया, जो सत्य का आधार दिया, उसी सत्य को जानने के लिए हमें ग्रंथों के आधार भी दिए। वे ग्रंथ हम 4 वेदों के विषय में जान चुके हैं, 4 वेदों के ऋषियों के विषय में जान चुके हैं। आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी अष्टाध्यायी को भी जान गए हैं। इसमें 3997 सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा दिए गए हैं। आगे सत्य को जानने के लिए हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों की संख्या कितनी है? अक्षय आर्य उत्तर देंगे। ओम शास्त्र 6 है। ठीक, 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों के नाम क्या हैं? कौन बताएंगे? जितने भी जानते हो। अशोक प्रधान जी बोलेंगे, माइक दे दो। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वह 3 ही याद आए जी। और कोई? चलो, शास्त्र 6 हैं और इनमें 2-2 के जोड़े हैं। एक की पूर्ति दूसरा करता है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। कितने हो गए? 6 शास्त्र हो गए। मेरे साथ बोलें, सबके याद हो जाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सब मानव मात्र के कल्याण के लिए, सत्य को जानने के लिए जिन दर्शनों का बेस दिया, आधार दिया, आज के इस युग में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए बिना, शास्त्रों का पढ़े बिना वेद के रहस्य को नहीं जाना जा सकता। लंबी दूरी तय करनी है तो बिना वाहन साधन के वहां पहुंचा नहीं जा सकता। देखो इसमें कितनी महत्वपूर्ण बात है। लंबी दूरी तय करने के लिए बिना वाहन साधन के नहीं पहुंचा जा सकता। अच्छा, आत्मा की उन्नति के लिए कौन सा साधन है? मुख्य साधन ऐसे ही आत्मा का भी तो है ना, मन है। ये मन बहुत तेज गति वाला है, तो हमें दूरी तय करने के लिए अपने साधनों को भी सत्य के आधार पर पवित्र रखना होता है। तो वहीं आते हैं, दर्शन 6 हैं और इन 6 दर्शनों के रचयिता भी हैं। नाम बोले मेरे साथ। योग दर्शन, आप बोले योग दर्शन,
सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये क्या हो गए जी? 6 शास्त्र हैं। अब इन शास्त्रों के रचने वाले कौन हैं? योग दर्शन के ऋषि का नाम क्या है? कौन बताएंगे? अशोक प्रधान जी बताएंगे। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। दूसरा, योग दर्शन के ऋषि का नाम क्या है जी? महर्षि पतंजलि। बहुत बार सुनते हैं और सबसे बड़ा दर्शन है, 6 दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन है सांख्य दर्शन। दूसरा नंबर है सांख्य का। सांख्य दर्शन के ऋषि का नाम क्या है? अक्षय आर्य बताएंगे। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सांख्य दर्शन के ऋषि का नाम कपिल मुनि है। अब सांख्य के बाद न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के ऋषि का क्या नाम है? अशोक प्रधान जी बता रहे हैं न्याय दर्शन के ऋषि का नाम। महर्षि वेद व्यास। न्याय दर्शन के हैं नहीं, वो भाष्यकार हैं। व्यास जी उसके भाष्यकार हैं, लेकिन उसके रचयिता नहीं है। न्याय के दर्शन है गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के ऋषि हैं गौतम। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 का नाम क्या था जी? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन जो संख्याओं पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन विशेष है, बिना संख्या के कोई कार्य नहीं होता। और इसके रचयिता महर्षि कणाद है। कौन है जी? महर्षि कणाद। अब नंबर आया 5। नंबर 5 पे है मीमांसा। मीमांसा के रचयिता कौन है? जैमिनी ऋषि। कौन है? इसके बाद है वेदांत दर्शन। वेदांत के हैं व्यास, वेद व्यास। ठीक है, जो आगे बढ़ना है इनको 2 बार 3 बार फिर दोहराएं, ये जानकारी होनी चाहिए। यदि दर्शनों के बारे में जानकारी नहीं है और दर्शनों का कुछ हमने अभ्यास नहीं किया है तो वेद मंत्र को समझना तो लगभग असंभव है। उसकी जो भावार्थ लिख के रखा है विद्वानों ने हमें दिया है, उस भावार्थ से हम कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते और वेद के रहस्य को भी, मंत्र के रहस्य को भी नहीं समझ सकते। एक ही मंत्र कई बार से अर्थ निकलता है। तो इसलिए हमें कम से कम दर्शन, शास्त्र का काम दर्शन कराने का है। जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए शीशा दर्शन का कार्य करता है। शीशा है ना माध्यम, उसमें हमें दर्शन दिखाई देता है। ठीक वैसे ही वेद का रहस्य को करने के लिए दर्शनों का पढ़ना आवश्यक है। ये शीशे का कार्य करता है। इसके बगैर अपना चेहरा षीशे के बगैर नहीं देख सकते। वैसे ही दर्शनों के बगैर वेद के रहस्य को नहीं जान सकते। तो हमने आज 6 षड दर्शन भी इनको कहा गया है, 6 दर्शन। तो 6 दर्शनों के विषय में जाना है और चारों वेद के बारे में जाना है। इन 4 वेदों के उपवेद भी हैं। क्या है? ऐसा ही नहीं है कि चारों वेद ही हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, प्रधान, उप प्रधान। तो वेद के उपवेद कितने हैं? भूपेंद्र आर्य जी बताएं कितने उपवेद हैं? 4। अरे माइक तो ले ले मेरे भाई, गला क्यों फाड़ रहा? नहीं, हमें नहीं आ रही सुनाई। वेदों के उपवेद हैं 4। नाम बताओ उनके। नाम का नहीं पता। हाँ वेद कितने हैं ये तो पता है? 4। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का
जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। क्या है? क्या है जी? इसके ऋषि कौन है? ये वैद्य जी बताएंगे, इलाज करेंगे। अरे आप बताओ ना। चरक, महर्षि चरक। नहीं, इनके ऋषि हैं धन्वंतरी ऋषि। आयुर्वेद के हैं धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद क्या है जी? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ऋषि हैं ऋषि धन्वंतरी। ठीक है, ऋग्वेद समझ में आया, इसका उपवेद भी है। आगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है जी? धनुर्वेद उपवेद है। और इसके रचयिता कौन से ऋषि हैं? विश्वामित्र है। ध्यान कर लेंगे, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और धनुर्वेद के रचयिता महर्षि विश्वामित्र। अब सामवेद। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक, माइक से बोलो, माइक से बोलो। किसने बोला? सतपाल आर्य जी बता रहे हैं सामवेद का उपवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गांधारवेद। और गांधारवेद के रचयिता कौन है? भरत मुनि। कौन है रचयिता? भरत मुनि। अब कौन सा वेद बचा जी? अथर्ववेद का तो कोई भी बता देगा। कौन सा उपवेद है? अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। क्या है जी? शिल्पवेद। अब शिल्पवेद से उत्तर भी समझ में आ गया होगा रचयिता का। जयंती भी मनाते हैं उनकी हम। तो ये अश्विनी गुरुजी उत्तर बता देंगे इनका। ऋषि विश्वामित्र। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी। हाँ, वो आधा तो ठीक हो गया, क्योंकि विश्वामित्र तो धनुर्वेद के हैं और इनके हैं विश्वकर्मा। हम ऋषि के अनुयायी हैं। ऋषि के बताई हुई पुस्तकों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। और यदि ऋषि के बताई पुस्तकों की जानकारी नहीं है तो पढ़ने का तो फिर नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए हमारे लिए स्वाध्याय ऋषि ने सर्वोपरि रखा। जो वेद और वेद के समकक्ष ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं उन सबका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना मनुष्य जाति का परम धर्म है। हमारे बहुत विद्वान कहते हैं। और महर्षि मनु विशेष कहते हैं मनुर्भव। इसका अर्थ क्या है अक्षय आर्य जी? मनुष्य। तो उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि मनुष्य तो सब बने बनाए हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान सभी के तो हैं। फिर मनुर्भव उन्होंने लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो अन्य अन्य बन गए। लोगों के अविद्या, हट, छल, दुराग्रह और मत मतांतर चलाने की वजह से और अध्ययन ना करने के कारण वो भ्रमित कर दिए गए। कुछ भ्रमित हो गए स्वार्थ, लोभ, लालच, अविद्या, हट, दुराग्रह आदि दोषों के कारण। और ये दोष व्यक्ति विशेष में आता है और सामान्य जन उसमें लग जाते हैं। इसलिए वे मनुष्य के बजाय कुछ और बन जाते हैं। तो मनुष्य बनने का कौन सा रास्ता है वैद्य जी? मनुष्य जब मनुर्भव आया है तो बनने का रास्ता भी तो होगा। बताओ माइक से क्या है? मनुष्य बनने का रास्ता है वेदों का अध्ययन करना, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। है जी? वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। देखो डॉक्टर नवाब सिंह आर्य ने कितना दिया। मनुर्भव इसलिए लिखा कि हम ईश्वर की आज्ञाओं की पालना नहीं करते
और मनुष्य की आज्ञाओं की पालना से हम हटते नहीं। कभी कभी हम मनुष्य को ईश्वर से ऊपर मान लेते हैं और ऊपर मान करके हमें वहां अधोपतन को प्राप्त होना पड़ता है। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोर्भव महर्षि मनु ने इसलिए रखा कि सकल सूरत दिखाई देने से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य तो अंदर से होता है। हमें अपने अंदर से जैसा है वैसा ही बाहर, जैसा बाहर वैसा ही अंदर, मनसा वाचा कर्मणा, कहने से काम नहीं चलेगा, इसके ज्ञान को आचरण में लाने से ज़्यादा उन्नति होगी। आज का विषय यहीं तक रखा जाएगा। ओम सम।